सीबीआई ऑफिसर रमन कुमार, जिनका नाम होता है, लगभग 2 महीने एक 5 स्टार होटल में नौकर बनकर रहते हैं और उसी 5 स्टार होटल में बर्तन धोने का काम करते हैं। लेकिन जब वो वहां की जांच करते हैं और वहां के सारे काले कारनामों को पर्दाफाश करते हैं तो उनके सामने आती है उनकी तलाकशुदा पत्नी, जिससे 2 साल पहले तलाक हो चुका था। आइए जानते हैं इस कहानी को। एक व्यक्ति को, एक सीबीआई ऑफिसर को क्यों एक होटल में बर्तन साफ करने पड़े, वो भी 2 महीने तक। ऐसे कौन सा केस था जिसे सॉल्व करने के लिए एक व्यक्ति को एक गरीब मजबूर व्यक्ति बनकर रहना पड़ा था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूं जिसे सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी, लेकिन गर्व भी महसूस होगा कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो जब मामले की तह तक जाना चाहे तो वो जा सकती है। आज की कहानी में एक लड़की होती है जानवी और एक महिला होती है जिसका नाम होता है रेखा। जानवी जो लड़की है वो गरीब परिवार से बिलोंग करती है। उसे जरूरत होती है एक नौकरी की, और जब नौकरी की जरूरत उसे होती है तो वो इधर उधर कई जगह इंटरव्यू देकर आती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। तभी उनके पड़ोस में एक महिला रहती है रेखा। उससे कहती है कि दीदी, क्या आप मुझे नौकरी दिलवा सकती हो? तभी रेखा कहती है कि हाँ, अपना सीवी दे दो, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो और अपने 2 फोटो दे दो, मैं तुम्हारी नौकरी का इंतजाम करती हूँ। एक 5 स्टार होटल है, उसमें काफी वैकेंसी हैं, तुम्हें वहां पर नौकरी मिल ही जाएगी। और फॉर्मेलिटी टाइप पर उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर रेखा पहुंच जाती है होटल, और होटल में जाकर उसके कागजात को वहां पर जमा करा देती है। और उसके बाद दूसरे ही दिन उस लड़की को कॉल किया जाता है कि तुम्हारी नौकरी लग चुकी है। अब जानवी वहां पर जाती है। वहां पर जाने के बाद जानवी लौटकर नहीं आती है। उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारी बेटी नौकरी के लिए गई लेकिन अब तक वापस नहीं आई। तभी वो माता पिता उस महिला रेखा के पास जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि आपने जिस होटल में हमारी बेटी को नौकरी बताई थी वहां पर हमारी बेटी नहीं है, हमने पता भी किया और आपको पता होगा कहाँ गई है, कहाँ गई थी इंटरव्यू देने। तभी वो कहती है कि मुझे क्या पता, मैंने तो आपकी बेटी को एड्रेस बता दिया था, अब वो वहां पर पहुंचती है नहीं पहुंचती है, वहां से आकर कहाँ जाती है, इस चीज का मैंने ठेका नहीं ले रखा। इस एटीट्यूड में वो महिला बात करती है और जब इस एटीट्यूड को माता पिता देखते हैं और सभी जगह अपनी बेटी को ढूंढ लेते हैं और बेटी का कहीं भी नामो निशान नहीं मिलता है तो वो सीधे कंप्लेंट करते हैं पुलिस ऑफिस में। और पुलिस स्टेशन में जाकर जब वो कंप्लेंट करते हैं तो वहां पर पहले से उस होटल के नाम पर कई कंप्लेंट दर्ज थी, लेकिन जब भी पुलिस वहां पर जाकर छापा मारा करती तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा करता था। अब वहां पर जो सर्स हैं वो सभी बैठकर मीटिंग करते हैं और उस होटल के बारे में पूरी तहकीकात वो करना चाहते हैं। तभी एक सीबीआई इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम होता है रमन कुमार को सिलेक्ट किया जाता है और अब रमन कुमार एक गरीब व्यक्ति का भेष बनाकर सीधे पहुंच जाते हैं उस 5 स्टार होटल में। वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद जो मैनेजर है उनसे कहते हैं कि बाबूजी, मुझे एक नौकरी चाहिए, मेरे माता पिता भूखे हैं, बस कैसी भी नौकरी हो मैं वहीं पर काम कर लूंगा। इस बात को सुनकर मैनेजर पहले तो मना कर देता है कि यहाँ पर कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है, यहाँ पर सभी वैकेंसी भरी हुई हैं। लेकिन जब वो बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता है तो मैनेजर कहता है कि बर्तन धुलने का काम बचा है, अगर तुम चाहो तो वो काम कर सकते हो। इस बात पर भी सीबीआई ऑफिसर तैयार हो जाता है और अब वो उस होटल के बर्तन धुलने लगता है। लगातार 6-7 दिनों तक तो वो बर्तन ही धुलता है और जो भी वहां पर लोग आते उन सब की तहकीकात करता है कि कौन कहां से आता है, कितने बजे आता है, किस किस रूम में जाता है, किस किस रूम में सर्विस दी जाती है और कैसा इस होटल का स्ट्रक्चर है। 7-8 दिन में उसे ये सब चीज पता चल जाती है और अब उसके सामने आता है एक राज। उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो लड़कियां आती हैं देह व्यापार कराया जाता है और जो लड़की आराम से ढल जाती है वो डेली घर जा सकती है और डेली अपने यहाँ काम पर आ सकती है, और जो लड़की इस चीज में नहीं डलती है उस लड़की से जबरदस्ती ये काम कराया जाता है। और जब तक वो हष्ट पुष्ट और सही रहती है तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उसकी हालत खराब होती है तो उसे मारकर उसी होटल के गटर में डाल दिया जाता है। जैसे ही ये बात रमन कुमार के सामने आती है, अब वो सबूत जुटाना शुरू करते हैं। जब सबूत जुटाना शुरू करते हैं तो वहां पर आए कुछ जाने माने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आते हैं, जिनमें से कई के खिलाफ वो सबूत इकट्ठा कर पाते हैं और कई के खिलाफ इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। लगातार 2 महीनों तक उनकी ये जांच पड़ताल चलती है और तब उन्हें पता चलता है लगभग 7 लड़कियों को मारकर इस गटर में डाल दिया गया, जिनमें से वो लड़की भी होती है जानवी का पता चल जाता है और अब वो वहां पर अपनी टीम को बुलाते हैं। टीम वहां पर आती है और सारे होटल के स्टाफ को अरेस्ट कर लिया जाता है।
जब वो पूछते हैं कि आपके पास क्या सबूत है, तभी वो रमन जो सीबीआई ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि अब की बार हम खाली हाथ नहीं हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं। उन कुछ जानी मानी हस्तियों के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन पैसे के दम पर वो अपने आप को अलग कर देते हैं, उनसे बचा लेते हैं। लेकिन होटल का पूरा स्टाफ और जो महिला थी जो उनमें लड़कियां सप्लाई किया करती थी, जिसका नाम होता है रेखा, और जब वो सामने आती है तो दरअसल वो उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है रमन कुमार की। जैसे ही उसे रमन कुमार देखता है तो रमन कुमार का खून खौल जाता है और वो कहता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम एक अच्छी महिला नहीं हो, तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो, मैं समझ चुका था, इसीलिए मैंने तुम्हें तलाक दिया था। लेकिन ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो 50 लाख देने के बावजूद भी तुमने लड़कियों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। इस बात पर वो कहती है कि आपको पता है खर्चे कितने बड़े बड़े होते हैं, और मुझे तो शौक है लग्जरियस लाइफ जीने का, और इन्हीं चीजों से मेरे खर्चे पूरे होते हैं। वो बिना किसी शिकस्त के ये बातें बोल रही थी। इसमें रमन सीबीआई वाला जान जाता है कि इसको इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं है, इसने कितना बुरा किया है। 7 लड़कियों की जान इसकी वजह से गई है, और एक तो इतने बूढ़े माता पिता थे, जो जानवी लड़की थी जिसकी कंप्लेंट की गई थी, वो तो अपनी बेटी के बगैर रह ही नहीं सकते थे, क्योंकि इकलौता सहारा थी वो बेटी उनके कमाने का, लेकिन वो भी आज जीवित नहीं थी। सब बातों को वो जो ऑफिसर है वो कहता है अपनी पत्नी, तलाकशुदा पत्नी रेखा से, लेकिन रेखा पर इनका कोई भी असर नहीं होता है। तभी उस पर तरह तरह की धाराएं लगाकर उसको भी जेल में डाला जाता है, साथ ही साथ पूरे स्टाफ को जेल में डाला जाता है और उस होटल को सील किया जाता है। इस तरीके से एक सीबीआई ऑफिसर की 2 महीने की मेहनत रंग लाती है, और कई सारे मुकदमे जो पेंडिंग कर पड़े थे उन सभी को सॉल्व किया जाता है। हमारे देश का कानून जब अपनी पर आता है तो इसके कानून के हाथ जो होते हैं वो वाकई में बहुत लंबे होते हैं। जैसे इस केस को उन्होंने सॉल्व किया, अगर सभी केसों को इतनी गहनता से जांच की जाए तो शायद क्राइम दर जो है हमारे देश में वो काफी हद तक कम हो सकती है। लेकिन हर मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, समय की भी कमी होती है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर कुछ ऑफिसर्स का बस नहीं चल पाता है। जो भी आपको लगा है इस कहानी के बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वो क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए, जो कि उसकी तलाकशुदा पत्नी थी। आपको जैसा भी लगा है अपनी राय लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना और अपने रिश्तों का ख्याल